हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो आपका यूपी होमगार्ड का जो प्रैक्टिस सेट है, वो आपका जो यूथ पब्लिकेशन का, वो आज आप हम करने वाले हैं। जिसमें आज हम आपका 9 नंबर का जो आपका रहेगा 9वां प्रैक्टिस सेट, वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा। ठीक है, इसमें हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाला हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है। यानी इसमें पूछ रहा है जो नगरीकरण है उसका जो कारण है उत्पन्न होने वाले हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है। तो ये हमें बताना है इसका, तो बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बताएंगे आप लोग। एक बार अपने साइड से भी इसमें कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, और लास्ट में जब आपका कमेंट आएगा तो उस टाइम आप लोग को बताना है कि हाँ लास्ट में आप लोग का कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप लोग कमेंट के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और आपका ज़िले का नाम भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताएंगे आप। नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले, ठीक है, हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है। तो ये हमारा जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रहेगा ए, शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होना। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के किस एसडीजी से जुड़ा हुआ है। तो किस एसडीजी से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरे का बी, एसडीजी 11। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, शहरीकरण में लैंड यूज जोनिंग। ठीक है, लैंड यूज जोनिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य रहेगा हमारा, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी, विभिन्न गतिविधियों आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित करना। ये हमारा आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन आते हैं, मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी से संबंधित अधिकार कौन सा है। यानी मानवाधिकार का जो तीसरी पीढ़ी है उससे संबंधित अधिकार बताना है हमें। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे शांति का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये आपका तीसरा नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन नहीं होता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होगा। तो ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी जो होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने शांति और मित्रता की संधि 1950 पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1950 पे किस पड़ोसी देश के साथ हस्ताक्षर हुआ था। तो ये हमारा हो जाएगा छठे नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नेपाल के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं आपका, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक में आप लोग जानते हैं कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता जो हुआ था वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो ये जो हमारा हुआ था बांग्लादेश के साथ वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100वां संशोधन जो हुआ था उसके साथ हुआ था हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग किस पर आधारित होती है। तो ये जो पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग होती है वो किस पर आधारित होती है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे उपयोगकर्ता और डेटा व्यवहार और वरीयताओं पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर है, आईटी अधिनियम। ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जो धोखाधड़ियों से संबंधित है, तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा वो बताएंगे आप। तो 10वें का आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धारा 66। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन।
हाँ दोस्तों, तो इसके बाद हमारा जो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये धारा 66 जो है ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी हमें बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोहिमा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 11 नंबर। अब देखते हैं आपका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ठीक है, तो कौन से देश ने किया था ये बताना है हमें। तो 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ब्राज़ील ने किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभाग किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो कौन सी पहल है, किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपका, तो ये 13 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा पहल शुरू किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ताओं ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तो 14 नंबर का आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिशिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 15 नंबर में है आपका यहाँ पे 2025 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, वो 15 नंबर का वो हो जाएगा मारिया करीना मचाडो को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बताना है आपको। तो ये 16 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल किस में हमारा, तो 17 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 243A में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18 नंबर देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो किस एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है, तो 18 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हमारा 37 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो किस मुगल शासक ने लगाया था और किसने समाप्त कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 19 का यहाँ पे अकबर ने लगाया था। ठीक है, जिसने समाप्त कर दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू आप लोग जानते हैं कौन से विषाणु से होता है, तो ये हमारा हो जाएगा H1N1। ठीक है, विषाणु से। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है HDI का, तो ये हमारा हो जाएगा 21 नंबर का, वो आपका हो जाएगा व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का पीलापन किसके कारण होता है, किसके प्रभाव के कारण। तो ताजमहल का जो पीलापन हो रहा है वो आपके किसके कारण हो रहा है, तो आप लोग जानते हैं इसका आपका हो जाएगा प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो 22 नंबर का जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण के कारण। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 23 नंबर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पे है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है। तो किस शब्द से परिभाषित किया जाता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे नारीवादी आंदोलन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 24 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान के लेखक बताना है, तो गोदान के लेखक आप लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। तो ये हमें बताना है। तो ये हमारा आप लोग जानते हैं जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है दंतवल्लभ। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो कैलाश पर्वत आप लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चीन में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को स्वीकार किया कि मतदाताओं को अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
ठीक है। तो ये किस सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए किसके चुनाव में बोला था, कब किस टाइम पे? तो ये हमारा हो जाएगा 28 नंबर का डी ऑप्शन, 2013 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे, वो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष ट्विटर की स्थापना की गई थी आपका यहाँ पे? तो ये आपका जो हुआ था 29 का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2006 में। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये आप लोग जानते हैं, जो एनडीएमए की अध्यक्षता की जाती है वो आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब बताना है, SITE का। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 31 नंबर का हो जाएगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो जो आपका संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है वो कौन सी है? तो 32 नंबर का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है, चयन के लिए मानदंड इस प्रकार है। तो किस प्रकार है चयन के लिए मानदंड? तो 33 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है। योग्यता आधारित इंटरव्यू में 60 अंक, ठीक है, ये बताना है हमें। उसके बाद से आपका यहाँ पे दिया है नर्सिंग में स्नातक की डिग्री, ठीक है, उन्नत कार्डियक लाइफ सपोर्ट में प्रमाणन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, योग्यता आधारित इंटरव्यू में 60% अंक ई दिया है। यदि उम्मीदवार के पास ACLS प्रमाण नहीं है तो मामले को वरिष्ठ विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए। F दिया है, यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है तो मामले को नर्सिंग विभाग के रूप में भेजा जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से आपका देखते हैं जी आपका यहाँ पे, तो जी आपका हो जाएगा यहाँ पे, यदि उम्मीदवार कार्य अनुभव को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हमें बताना है, वो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ये आपका सही हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन ये दिया है, BSc नर्सिंग ACLS प्रमाणित, इंटरव्यू में 63% अंक प्राप्त है, इंटेंसिव केयर यूनिट में 4 वर्ष सहित 8 वर्ष का अनुभव है। यानी ये सारा जो आपका है वो आपका पूरा का पूरा आपका ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे उम्मीदवार का चयन नर्सिंग पद के लिए किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 35 नंबर को 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 34 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो कौन से जोड़े हैं जो अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो 34 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, जल्दी और तेज। ठीक है। तो ये जल्दी और तेज हो जाएगा, यानी जल्दी भी और तेज भी समान है। यहाँ गर्म ठंडा अलग है, यहाँ पे कठिन और सरल एक दूसरे का विलोम है, खुश और उदास एक दूसरे का विलोम है। तो यहाँ पे जो जल्दी और तेज है ये एक ही है, तो ये सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे रवाना होता है और उड़ान की अवधि 7 घंटे है तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है तो? ठीक है। तो 35 नंबर का आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा डी, पूर्वाह्न 3 बजे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के प्रवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था 36 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण के द्वारा वर्णित है। तो किसके द्वारा वर्णित है प्रथम चरण? तो 37 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 38 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2005 में। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियमित में पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 39 का संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
40 नंबर आंसर है आपका, क्वेश्चन है किस राज्य में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल कब किया गया था, तो 40 का आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था वो किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं हेनरी बेकरल ने किया था। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या था। तो उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का जो मुख्य विषय है वो आपका क्या है, तो 42 नंबर का आंसर सही हो जाएगा बी, चाहत और प्यार। ठीक है। 43 नंबर देखते हैं मानवाधिकार किसके पास है। तो मानवाधिकार किसके पास होता है, तो 43 का आंसर सही हो जाएगा, वो होता है सब लोगों के पास होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम बताना है आपका, तो ये आपका 44 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर है किस वर्ष में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। तो सफलतापूर्वक कब उतारा था ये आपका, तो आप लोग जानते हैं 45 का आंसर जो सही हो जाएगा 1969 में। 46 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ प्रगामी शीतल वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है। ठीक है। तो वो कौन सा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, तो 46 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अधिविष्ट वाताग्र। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष स्थापित किया गया था पहली बार, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो 1862 में। ठीक है। अब देखते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों में पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बताना है आपका। तो 48 नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा मद्रास। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। तो ये आपका हो जाएगा 49 का सी। ठीक है, एक सदस्य है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका ये शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। तो किस विचारधारा से संबंधित है आपका, तो ये आपका हो जाएगा कोपेनहेगन विचारधारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है आपका, तो 51 का आपका सही हो जाएगा, वो न्यूयॉर्क सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो ये आपका हो जाएगा बागवानी और शहद। 53 नंबर क्वेश्चन है कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा 53 का, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, अफ्रीका। 54 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। तो किस में प्रावधान है आपका, तो 54 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए में, यानी 5वीं अनुसूची में संविधान जो नियंत्रण का संबंध प्रावधान है। 55 नंबर हो जाएगा हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है। तो ये आपका 55 नंबर का आंसर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 56 नंबर का बताना है आपको। 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था। तो कब ठहराया गया था, तो 57 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य में, इसमें आपका ठहराया गया था 3 तलाक। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया था। तो किस पर अधिरोपित किया है, तो 58 का आंसर आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा जन सूचना अधिकारी पे। 59 नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होता है। तो मौलिक कर्तव्य किन किन पे लोगों पे लागू होता है, तो ये आप लोग जानते हैं। 59 नंबर का आंसर सही हो जाएगा केवल नागरिकों पे लागू होता है। ठीक है।
60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है और वसूल किया जा सकता है। ये किस में बताया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 नंबर का आंसर, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 265 में बताया गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो 61 नंबर का आंसर आपको बताना है, तो ये आपका कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है वो किसे कहा जाता है। तो 62 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्वांटम उलझाव की अवधारणा को कौन सबसे ज़्यादा अच्छा वर्णन कर रहा है, तो ये बताना है हमें। तो 63 का हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार दूर दूर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया। तो वैट किस वर्ष लागू किया गया, तो 64 का आंसर सही हो जाएगा 2005 में। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 65 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा है, तो 65 नंबर का आंसर हमें बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 65 नंबर का, वो आपका बी हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक है, 65 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है कौन सा क्षेत्र का है, तो 66 का आप लोग जानते हैं, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें कृषि और प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, तो 67 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो आपका 1937 में। उसके बाद आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के अधिकार किसके पास होते हैं। तो राष्ट्रपति शासन को कौन निरस्त कर सकता है, तो ये आपका कर सकता है भारत का राष्ट्रपति खुद। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है। तो ये बताना है हमें, तो 69 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो है आपका राजस्व विभाग का कार्य नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीन सदस्य राष्ट्र कौन सा था। तो कौन सा था बताना है आपका, तो 70 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर मैसेडोनिया। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है 71 नंबर का, वो आपका हो जाएगा पिछड़े वर्ग आयोग से। 72 नंबर देखते हैं आपका, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है। तो ये हमें बताना है, तो लाल गलियारा आप लोग जानते हैं, वह नक्सल माओवादी उग्रवादों से प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारा कहते हैं। 73 नंबर है, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई है, इसका क्या अर्थ है। तो ये आपका कौन सा, इसका कोबरा का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 73 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शन, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, सही हो गया। अब आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो 74 नंबर का जो आंसर हमारा होगा वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 75 नंबर है, किस कृति प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन थे। तो कौन है तंत्रलोक के लेखक, तो ये हमारे हो जाएंगे 75 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे अभिनव गुप्ता।
76 नंबर क्वेश्चन है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की सीमा तक के ऋणों के लिए कितना ब्याज अनुदान देना होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा 76 नंबर का, वो आपको कितना देना होगा, तो यहाँ पे 3% वार्षिक देना होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो ये हमें बताना है संसदीय स्वरूप के संबंधित। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अभी तक अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम सेशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि ये जो हम आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये आपका वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो कुछ आपका भी कर्तव्य होता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 77 का बताना है आपका, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 77 का, वो आपका हो जाएगा ए। तो किसमें है, संसदीय रूप स्वरूप से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 74 और 75 जो है संसदीय रूप से संबंधित है। 78 नंबर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ये किसके पास है, तो 78 का आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल संसद के पास है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये कब किया गया था आपको बताना है, तो ये आपका किया गया था 2008 में। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं आपका बनारस में स्थित है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो किस पे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो 81 नंबर का आंसर सही हो जाएगा FOB के कारण, बी के आधार पे। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है, तो ब्रह्मोस क्या है आपका, तो ये आपका हो जाएगा जहाज विरोधी मिसाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई डॉक्टर के मातंगी राम कृष्णन की किस चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी थी। तो किस चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी थी, तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी और बर्न केयर। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के पहले कौन से वन हैं जो कार्बन सिंक से सुगर कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये कौन से हैं विश्व के पहले कौन से वन हैं, तो ये आपका हो जाएगा 84 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर है आपका यहाँ पे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा शुरू किया गया रामानुजन जूनियर रिसर्च कार्यक्रम भारतीय शोधकर्ताओं को विदेशी संस्थान में अवसर प्रदान करेगा। तो किस विद्यालय के विदेशी संस्थान में अवसर प्रदान करेगा, तो 85 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, हो जाएगा लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल की सेवा मामलों के अलावा विवादों में अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो 86 का आंसर आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा 323B। ठीक है, 86 हो गया। अब आपका देखते हैं यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसका क्षेत्राधिकार बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे 87 नंबर का आंसर बताना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 87 का सी हो जाएगा, मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई राव बाला सरस्वती देवी को किस सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका के रूप में जाना जाता था। तो किस में जाना जाता था, तो 88 का आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा तेलुगु सिनेमा में। 79 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया है।
तो ये जो उन्होंने किया था, कहाँ पे किया था, तो ये उन्होंने किया नवा रायपुर में। उसके बाद आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये जो आपका मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अरावली पे। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तराई क्षेत्र की मृदा की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये जो आपका मुख्य विशेषता हो जाएगा 92 नंबर का, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो आप लोग जानते हैं, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कथक। ठीक है, ये कथक हो जाएगा। 93 का आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 94 नंबर है, किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी गई थी। तो किस मुगल काल के शासक में रखी गई थी, तो ये आपका हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन के लिए उत्तर प्रदेश के किन जिलों का चयन किया गया है। तो ये जो चयन किया गया है आपका, वो किया गया अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन में जमीनी स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कौन होता है। तो राजस्व विभाग में सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कौन होता है, तो ये आपका हो जाएगा लेखपाल। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका, वो 1996 में किया गया था, 97 का। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा स्थापना कब की गई थी। तो ये जो किया गया था आपका 98 का, वो आपका सी हो जाएगा, 2001 में किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा पेंशन का लाभ के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो इसके लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है, तो ये आपका है 18 वर्ष। ठीक है। उसके बाद आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, घड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रज क्षेत्र से। ठीक है। तो आज हमारा जो हुआ पूरा का पूरा, इस जो प्रैक्टिस सेट हमने लिया था, इसका पूरा का पूरा आज का 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक है। 100 में से आपको बताना है आपका कितना सही हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें से कितना सही हुआ। तो ये आपको कमेंट में बताना है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ओके, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।